Do you know what's common between IAS Swati Sharma and IAS Arnav Mishra, who were preparing for the UPSC exam in 2022? They both chose the same optional subject for their UPSC exam, which is sociology. They both decided to join Vikash Ranjan's sociology classes and prepared for the mains examination in sociology under his teaching and mentorship, and succeeded in the UPSC Civil Services examination. Just like IAS Swati Sharma and IAS Arnav Mishra, many others also followed Vikash Ranjan guidance and teachings for preparation of sociology optional. And remember, success is not a matter of chance, rather right choice. Thousands of toppers made right choice by joining Vikash Ranjan sir for sociology and essay preparation, a solution for 750 marks in mains. Make right choice. Subscribe our courses for sociology, optional and essay. Hello everyone, my name is Yash Vishen. I am All India rank 647 in UPSC Civil Services Exam 2022. मैं यहाँ पे हूँ अपनी सोशोलॉजी की स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए, क्योंकि मुझे सोशोलॉजी में लास्ट ईयर 286 मार्क्स मिले थे। पेपर 1 में मुझे 146 आया था और पेपर 2 में मुझे 140 आया था। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं अपनी जर्नी के बारे में कि मैं सोशोलॉजी लिया क्यों। तो सोशोलॉजी लेने का रीज़न ये था कि जब मैं तैयारी स्टार्ट किया तो उस समय कोविड हो गया और मैंने थोड़ा सा इंस्पिरेशन लिया था अक्षर जैन सर की वीडियो से। तो मुझे पहले इंक्लिनेशन आया था एंथ्रोपोलॉजी के लिए, पर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एंथ्रो ऐसा ऑप्शनल है जो कि शायद घर पे बैठे बैठे ना हो पाए। तो दिल्ली जाना पॉसिबल नहीं था कोविड टाइम्स में। तो फिर मैं ये सोचने लगा कि चलो कोई और ऑप्शनल के बारे में सोचा जाए। तो उस प्रोसेस में मैंने थोड़ा PSIR को देखा, थोड़ा सा हिस्ट्री भी देखा, थोड़ा मैंने पबएट देखने की कोशिश की, पर मुझे ये लगा कि ये सभी ऑप्शनल में बिना गाइडेंस के होना थोड़ा मुश्किल होगा। Then I was scrolling YouTube one day and I found Sleepy Classes videos. They were dealing about sociology and they claimed that they have completed entire syllabus on YouTube. तो लगा गया कि यार अच्छा चलो ये देख लेते हैं एक बार। So when I saw 1 or 2 videos, I really got confidence कि हाँ यार ये तो YouTube से ही हो जाएगा। So then I made up my mind. Then I looked for sources and I found that Essential Sociology book is another great source. So I made a plan that I will restrict myself to these 2 sources only. That is Sleepy Classes videos and Essential Sociology की book. तो अब बात आती है नोट मेकिंग की। तो नोट मेकिंग में मैंने ये सोचा कि अगर मैं दोनों को अलग अलग जगह लिखता हूँ, स्लीपी की वीडियोस को और एसेंशियल सोशोलॉजी की बुक को, तो फिर रिवीजन में प्रॉब्लम होगा। सो आई मेड अ प्लान टू हैव अ वन टाइम एफर्ट। और क्या करता था मैं कि एक साथ वीडियो भी प्ले करता था और बुक भी रखता था, साथ में दोनों को स्क्रिबल कर लिया उनके पॉइंट्स को, और स्क्रिबलिंग के बाद एक अच्छे जगह पे A4 शीट के पेपर पे बहुत ही अच्छे हैंड राइटिंग में उनके नोट्स को कंबाइन करके एक प्रॉपर नोट्स बना लिया। तो दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी फॉर बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। आई डिड द सेम फॉर बोथ। और जब दोनों में एक अच्छा सा एक नोट्स कंप्लीट हो गया, कंपाइल हो गया, देन आई स्टार्टेड क्रैमिंग इट, बिकॉज सोशियो इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव पेपर और इसमें आपको याद तो बहुत अच्छे से होना चाहिए। मीन्स यू हैव टू लर्न वर्बेटिम। तो वर्बेटिम याद करने आप तभी कर पाओगे जब आपके नोट्स कंसोलिडेटेड हों, एक जगह पे हों, एंड आप कॉन्फिडेंट हो अपने नोट्स को लेके। तो ये मैंने किया। साथ ही जब मेरा रिवीजन कंप्लीट हो गया, देन आई मेड अ ग्रुप ऑफ 4-5 एस्पिरेंट्स एंड वी स्टार्टेड PYQ राइटिंग। सो टाइम भी था मेरे पास काफ़ी, because I was planning to give 2021 attempt and I started my preparation in early 2020. तो मेरे पास टाइम तो था। So once you are done with note making and reading, it will take you around 1.5 months. Then you can go for PYQ writing. तो PYQ राइटिंग में भी मुझे लगभग लगा 1.5 महीने के आसपास। और एक बार तो मैंने PYQ को पूरा अराउंड 2005 से लेके 2020 तक का पेपर मैं लिख लिया था। अब जब मैं 2021 में अपना अटेम्प्ट देने को आया तो मैंने ये सोचा कि चलो कहीं पे टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेता हूँ मैं। तो मैंने लुकमान IAS और स्लीपी क्लासेस का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था। पर पहले अटेम्प्ट में मुझे ये क्लैरिटी नहीं थी कि कैसे लिखना है एग्जैक्टली सोशियो में, क्योंकि एक डिबेट चलता है सोशियो में कि आपको पॉइंटर्स में लिखना है या पैराज में लिखना है। तो पहले अटेम्प्ट में मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑब्जेक्टिव हो गया, थोड़ा सा पॉइंटर्स में लिख के आ गया, जिसके कारण मुझे काफ़ी ख़राब मार्क्स मिला था, 238 मिला था।
But in my next attempt I realized that no, socio is a subjective paper, so I have to write it more in a more theoretical manner, थोड़ा सा subjective हो तो ज़्यादा better होगा. तो इसलिए I made my own plan जिसमें I will write in points, but those points will not be very one dimensional or one liners. I will add examples, theories, ताकि वो जो point है वो 5-6 लाइन का point तो बन जाए. तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा वॉल्यूम ऐड हो जाता है आंसर में और दिखने में भी वो भरा भरा सा लिखता है पेपर. अब बात करते हैं इस साल के पेपर के बारे में. तो इस साल का पेपर 1 मुझे ऐसा लगा कि शायद वो लोग थोड़ा सा टफ़र साइड पे पेपर को बनाने की कोशिश किए हैं, क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड था. सिलेबस के पॉइंट्स को उन्होंने डायरेक्टली ऐड कर लिया था, अपने क्वेश्चंस के थ्रू उन्होंने फ्रेम किया था. पर इस बार मुझे ऐसा लगा कि यूपीएससी वाज ट्राइंग टू टेस्ट सोशियोलॉजी एस्पिरेंट्स. तो उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे जो कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं. जैसे मॉर्गन का फैमिली, ये हम लोग बहुत प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं पेपर 1 के लिए. फिर एक ड्रामेटोलॉजी करके एक था, आप उससे रिलेट कर सकते हो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म से, लेकिन आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होगे वो लिख के आंसर्स. उसके बाद उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंगली एक क्वेश्चन पूछा था, CSR को रिलेट किया था उन्होंने इन्वायरमेंट के साथ, और उसका एक सोशोलॉजिकल एनालिसिस पूछा था. तो ये सब ऐसा टॉपिक्स हैं जो कि हार्डकोर GS टॉपिक्स हैं. हम CSR GS में पढ़ते हैं, पर उन्होंने सोशो में पूछा और पूछ लिया बस. तो ये है UPSC का. दे ट्राई टू शॉक यू, but still if you are having conceptual clarity and if you are patient in the examination hall, I think you will be able to manage these things. पेपर 2 की अगर बात की जाए तो पेपर 2 वाज अगेन ऑन प्रेडिक्टेबल लाइंस. हालांकि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो कि करंट अफेयर्स में काफ़ी ज़्यादा था और हम लोग प्रेडिक्ट किए थे कि वो आ सकता है. जैसे कि सेम सेक्स मैरिज वाज इन न्यूज़ फॉर सम टाइम, न्यू वायलेंस वाज देयर, देन दिस मणिपुर क्लैश वाज देयर. तो उन लाइंस पे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड था, लेकिन यूपीएससी ने नहीं पूछा. सो ओके, दे ट्राई टू मिक्स एंड मैच थिंग्स, but still if you are calm and if you have a good hold on static, then you will be able to manage. अगेन पेपर 2 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था कि उन्होंने ये पूछा कि 1950s में जो हमारे इंडियन सोशोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या इंटरेस्टिंग काम किया था. सो अगेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ remembering a book name is important, because if you are able to recall that M.N. Srinivasa's book Religion and Society Among Cooks of South India was published in 1952, तो आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि अच्छा ठीक है, ये जो पढ़ाई है या फिर ये जो स्टडी है वो 1950s के अराउंड ही हुई होगी. देन अगेन आंद्रे बेते की जो किताब है कास्ट क्लास पावर, वो भी 1961 में पब्लिश हुआ था. तो अगेन आपको ये लग सकता है कि अगर पब्लिश 1961 में हुआ था तो जो पढ़ाई है वो 1960s में ही हुई होगी. तो आप इस तरीके से आप थोड़ा सा लिंकेज करके आप एक थ्योरेटिकल आंसर लिख पाओगे. तो पेपर 2 तो हमेशा से ऐसा रहता है कि आपको मैनेज करना होता है वहाँ पे, बट पेपर 1 में एस्पिरेंट्स कॉन्फिडेंट रहते हैं मोस्टली, लेकिन इस बार पेपर 1 भी आपको मैनेज करवाया है यूपीएससी. ये था इस साल का पेपर. फिर सोशो में हमेशा एक डिबेट चलते रहता है कि आपको थिंकर्स बहुत ज़्यादा कोट करना है या कम कोट करना है. तो इसके लिए मेरा ये मानना है कि आप थिंकर्स कोट करो, बिल्कुल करो, क्योंकि मैं भी काफ़ी थिंकर्स कोट किया करता था, लेकिन उनको सब्सटैंशिएट करो थ्योरी के साथ और हो सके तो एग्जाम्पल के साथ. अगर आप डिमांड मीट कर रहे हो तो देयर इज़ नो हार्म इन कोटिंग थिंकर्स, बिकॉज इट ओनली एड्स वैल्यू टू योर आंसर. तो आप बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन वन डायमेंशनली और एक लाइनर में थिंकर कोट मत करो. ट्राई टू सब्सटैंशिएट इट. उससे क्या होता है कि वापस से वॉल्यूम ऐड होता है आपके आंसर में और अच्छा दिखता है. एक और बात मैं ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा एस्पिरेंट्स को कि कंप्लीटिंग पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, because anyhow you are going to get average marks even in your great answers. बहुत ज़्यादा मार्क्स तो मिलता नहीं है क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है. So if you are able to complete all 19 questions in both paper, then you will be definitely on the safer side. So my take for 2024 is that please stick on basics. Whatever your source may be, it may be Vikas Ranjan sir's notes, it may be Sleepy's notes, it may be Shunya's notes, एनीथिंग. आप नितिन सांगवान पढ़ो, आप रिट्जर पढ़ो, आप हर नंबर्स पढ़ो, कुछ भी करो, आप उसको कंसोलिडेट कर लो एक जगह पे. एक बार जब आपका नोट्स फ्रेम हो गया, देन ट्राई टू क्रैम इट एज मच एज यू कैन. आप साथ में कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो उसको फोरम के टेस्ट सीरीज़ के सॉल्यूशन PDF के साथ, बिकॉज सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने फोरम का टेस्ट सीरीज़ दिया था
वो जेन्युइनली काफ़ी अच्छा लगा था मुझे। साथ में आप विजन के टेस्ट सीरीज से भी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी नए थिंकर आपको अगर इन टेस्ट सीरीज़ में मिलते हैं देन जस्ट पिक देम एंड ऐड देम इन योर नोट्स, ताकि उससे क्या होगा कि आपके नोट्स में वैरायटी आ जाएगी। आंसर राइटिंग काफ़ी अच्छे से करना है और बहुत ज़्यादा करना है बिकॉज द मोर यू राइट द बेटर यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द पेपर, और आपका हैंड स्पीड भी डेवलप होगा। तो आंसर राइटिंग तो आप करते ही जाओ, जितना PYQs हो सके सॉल्व करो, और करंट अफेयर्स पे भी नज़र रखना। जैसे इस बार कम्युनलिज्म पे या फिर एथनिसिटी पे क्वेश्चन नहीं आया पेपर 2 में, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर वो लोग पूछ लें। तो ये था मेरा छोटा सा टेक सोशोलॉजी पे इस साल के लिए, एंड आई रियली विश ऑल द व्यूअर्स ऑफ DKT ऑल द वेरी बेस्ट. I really hope that you crack this exam, and my best wishes to all of you.